क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग सिर्फ 2 मिनट बोलते हैं और पूरी भीड़ उनकी बात सुनती रहती है, जबकि कुछ लोग आधा घंटा बोलते हैं, फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता? आखिर ऐसा क्यों? क्या फर्क सिर्फ आवाज का है, या अंग्रेजी का, या फिर किसी खास टैलेंट का? नहीं, फर्क है कम्युनिकेशन स्किल्स का। याद रखिए, जिंदगी में आपकी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी बात कितनी प्रभावशाली तरीके से रखते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर नौकरी के इंटरव्यू में आगे निकल जाता है, ऑफिस में जल्दी प्रमोशन पाता है, लोगों का भरोसा जीत लेता है और रिश्तों में भी मजबूत कनेक्शन बना लेता है। लेकिन सबसे अच्छी बात, कम्युनिकेशन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। और आज की इस ऑडियो बुक समरी में पीएस बुकिश के साथ आप सीखेंगे कैसे बिना घबराए बोलना है, कैसे फटाफट और स्मार्ट जवाब देना है, कैसे लोगों का ध्यान अपनी बातों पर टिकाए रखना है, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और शब्दों से किसी भी इंसान पर शानदार पहला प्रभाव छोड़ना है, और सबसे जरूरी, कैसे अपनी आवाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज सीखी गई सिर्फ एक कम्युनिकेशन टेक्निक आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सोच की स्पीड बढ़ाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में तुरंत जवाब कैसे दे देते हैं? मान लीजिए ऑफिस में बॉस अचानक पूछ ले, वाई शुड आई गिव यू दिस प्रमोशन? कुछ लोग बिना रुके शानदार जवाब दे देते हैं, जबकि कुछ वहीं सोचते रह जाते हैं और बाद में अफसोस करते हैं, यार ऐसा बोलना चाहिए था। यह फर्क आता है सोचने की स्पीड से। और अच्छी खबर यह है कि इसे सीखा जा सकता है। सोचिए, अगर आपका दिमाग एक कंप्यूटर होता तो कुछ लोगों का प्रोसेसर सुपरफास्ट होता और कुछ का थोड़ा स्लो। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिमाग का प्रोसेसर भी अपग्रेड किया जा सकता है। जब सोचने की स्पीड बढ़ती है तो जिंदगी की हर चुनौती आसान लगने लगती है, चाहे इंटरव्यू हो, एग्जाम, किसी को इम्प्रेस करना हो या बहस में अपनी बात साबित करनी हो। अब सवाल है, फास्ट थिंकिंग आएगी कैसे? पहला सीक्रेट, ओवर थिंकिंग छोड़िए। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा उलझेंगे। इसलिए छोटे छोटे फैसले तुरंत लेने की आदत डालिए। अगर कोई पूछे तुम्हारी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है, तो 5 मिनट मत सोचिए कि गोवा बोलूं या मनाली। जो सबसे पहले दिल में आए वही बोल दीजिए। दूसरा सीक्रेट, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेज कीजिए। जितना ज्यादा आप लोगों और परिस्थितियों को नोटिस करेंगे, उतनी जल्दी आपका दिमाग कनेक्शन बनाने लगेगा। ध्यान दीजिए कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और कब बोल रहा है। यही आदत आपको ऑन द स्पॉट स्मार्ट रिप्लाई देना सिखाएगी। तीसरा सीक्रेट, लगातार प्रैक्टिस। जिस तरह एक क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस से तेज खेलना सीखता है, उसी तरह आपका दिमाग भी रोज की प्रैक्टिस से तेज होगा। घर में, दोस्तों के साथ या किसी भी बातचीत में खुद को थोड़ा तेज जवाब देने की चुनौती दीजिए। याद रखिए, तेज सोचने वाला इंसान सिर्फ जल्दी जवाब नहीं देता, बल्कि हर जगह आत्मविश्वास भी बिखेरता है। इंटरव्यू हो, मीटिंग हो या दोस्तों की महफिल, आप अलग ही नजर आएंगे। आज से एक नियम बना लीजिए, सोचिए कम, बोलिए सही। चैप्टर 2, जुबान को तेज बनाओ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में शानदार जवाब था, लेकिन बोलने की बारी आई और जुबान लड़खड़ा गई? फिर बाद में लगा, यार ऐसा बोल देता तो मजा आ जाता। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, बहुत लोगों का दिमाग तेज चलता है, लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे पाती। और यही वजह है कि कई बार लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। आपको अपनी स्पीकिंग स्पीड को अपनी थिंकिंग स्पीड के बराबर लाना होगा। और यह किसी टैलेंट से नहीं, बल्कि लगातार प्रैक्टिस से आता है। सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। अगर दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो शब्दों में भी होगा। इसलिए बोलने से पहले सिर्फ इतना तय कर लीजिए कि आपको कहना क्या है। मान लीजिए बॉस पूछता है, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। अगर उसी समय सोचने लगेंगे कि कहां से शुरू करूं, तो अटकना तय है। इसलिए हर बातचीत से पहले अपने दिमाग में एक छोटा सा ब्लूप्रिंट तैयार रखिए। दूसरी चीज, अपनी वोकैबुलरी और एक्सप्रेशन बेहतर बनाइए। मुश्किल अंग्रेजी याद करने की जरूरत नहीं,
बस सही शब्द चुनना सीखिए। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग साधारण बातें भी इतने शानदार अंदाज में कहते हैं कि हर कोई प्रभावित हो जाता है? कारण सिर्फ एक है, उन्हें सही समय पर सही शब्द चुनना आता है। जब भी कोई अच्छी लाइन पढ़ें या सुने, उसे नोट कीजिए और अपनी बातचीत में इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज, रोज बोलने की प्रैक्टिस। स्टैंड अप कॉमेडियन इतने मजेदार और तेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हजारों बार अभ्यास किया होता है। आप भी रोज किसी एक टॉपिक पर 2 मिनट बोलिए, चाहे शीशे के सामने या किसी दोस्त के साथ। याद रखिए, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही बेहतर बोलेंगे, और जब आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेंगे बल्कि आपकी बातों की कीमत भी समझेंगे। चैप्टर 3, फटाफट जवाब देने की कला सीखो। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके सामने जबरदस्त तर्क रखा और उस समय आप चुप रह गए, लेकिन कुछ देर बाद दिमाग में परफेक्ट जवाब आ गया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जवाब देने से पहले कुछ सेकंड का ब्रेक ले लेता है, और वही कुछ सेकंड सामने वाले को बढ़त दिला देते हैं। फास्ट रिप्लाई सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि हर रिश्ते और हर प्रोफेशन में आपकी पहचान बनाता है। ऑफिस हो, इंटरव्यू, दोस्तों की महफिल या डेट, हर जगह। तो सवाल है, फास्ट रिप्लाई कैसे दें? पहला नियम, रिस्पॉन्ड करने की आदत डालिए, परफेक्ट बनने की नहीं। जब कोई सवाल पूछे तो तुरंत जवाब दीजिए, भले ही जवाब 100% परफेक्ट ना हो। यही आदत आपके दिमाग की स्पीड बढ़ाएगी। अगर कोई पूछे तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है, तो 5 ऑप्शन मत सोचिए, मुस्कुराइए और कहिए शोले। क्लासिक है भाई। दूसरा नियम, कॉमन सवालों की तैयारी रखिए। दुनिया के ज्यादातर सवाल बार बार दोहराए जाते हैं। इंटरव्यू के सवाल, डेटिंग के सवाल या रोजमर्रा की बातचीत। अगर इनके जवाब पहले से तैयार होंगे तो आप कभी नहीं अटकेंगे। याद रखिए, तैयारी आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास आपकी आवाज को असरदार बना देता है। तीसरी चीज, अपनी बातों में थोड़ा ह्यूमर जोड़िए। कभी नोटिस किया है कि जो लोग फटाफट और मजेदार जवाब देते हैं, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए कोई पूछे, यार तू लेट क्यों आया? अब हर बार वही पुराना जवाब मत दीजिए, ट्रैफिक था। थोड़ा मुस्कुराइए और कहिए, भाई इंडिया में टाइम पर पहुंचना कहीं इलीगल तो नहीं है? या मैं लेट नहीं आया, बाकी सब लोग जल्दी आ गए। ऐसे हल्के फुल्के जवाब माहौल को भी हल्का कर देते हैं और लोग आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। याद रखिए, ह्यूमर का मतलब कॉमेडियन बनना नहीं, बल्कि बातचीत को यादगार बनाना है। जब आप इन तीनों चीजों, तेज सोच, तेज जवाब और हल्के ह्यूमर पर काम करेंगे तो धीरे धीरे आपकी रिप्लाई स्पीड भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी। लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि आपकी मौजूदगी को भी नोटिस करेंगे। याद रखिए, स्मार्ट दिखने का सबसे आसान तरीका है सही समय पर सही जवाब देना। चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बाहर से नहीं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग नजर आते हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज और उनका पूरा व्यक्तित्व ऐसा होता है कि लोग खुद ब खुद उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये जादू महंगे कपड़ों, पैसे या स्टाइल से नहीं आता, ये आता है कॉन्फिडेंस से। लेकिन सवाल है, कॉन्फिडेंस आखिर आता कहां से है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है तेज आवाज में बोलना या खुद को बड़ा दिखाना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। रियल कॉन्फिडेंस वह है जब आपको खुद पर भरोसा होता है और यह भरोसा बिना कुछ बोले भी दिखाई देता है। जैसे अगर कोई आपसे आपका नाम पूछे तो क्या आप सोचते हैं? नहीं, आप तुरंत जवाब देते हैं क्योंकि आपको खुद पर कोई शक नहीं होता। यही भरोसा जिंदगी के हर क्षेत्र में चाहिए। कॉन्फिडेंस बनाने का पहला नियम है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए। ज्यादातर लोग इस डर में जीते हैं कि अगर मुझसे गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच यह है, लोग आपकी गलतियों को उतना याद नहीं रखते जितना आप खुद याद रखते हैं। अगर आपका कोई मजाक नहीं चला तो मुस्कुराइए, आगे बढ़ जाइए। दुनिया भी उसी स्पीड से आगे बढ़ जाती है। इसलिए खुद को जज करना बंद कीजिए, खुद को बेहतर बनाना शुरू कीजिए। दूसरा नियम, तैयारी ही आत्मविश्वास की सबसे बड़ी ताकत है। जिस विषय की आपको अच्छी जानकारी होगी, उस पर बोलते समय डर अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए।
नॉलेज कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और जब अंदर भरोसा होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही कहानी बताएगी। तीसरा नियम, हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान को खुश करना नामुमकिन है। इसलिए दूसरों जैसा बनने के बजाय अपने असली व्यक्तित्व को अपनाइए। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई एक्टिंग नहीं है। ये अंदर की वह ऊर्जा है जो तब दिखाई देती है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। चैप्टर 5, बातचीत को दिलचस्प कैसे बनाएं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से बातचीत शुरू की, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल बोरिंग हो गया? सामने वाला सिर्फ हाँ, अच्छा, ठीक है कहकर बात खत्म कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बातचीत में दिलचस्पी नहीं बन पाती। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करके बोर न हों, बल्कि अगली बार खुद आपसे बात करने आए, तो ये 3 बातें याद रखिए। पहला सीक्रेट, सिर्फ अपने बारे में मत बोलिए। बहुत से लोग पूरी बातचीत अपने ऊपर ही खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर आपको किसी से सच में जुड़ना है तो उसकी बातों में दिलचस्पी लीजिए, सवाल पूछिए, उसकी राय जानिए और ध्यान से सुनिए। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें महसूस कराते हैं कि उनकी बात मायने रखती है। दूसरा तरीका, बातों में थोड़ा सरप्राइज जोड़िए। अगर कोई पूछे आज दिन कैसा था और आप सिर्फ बोल दें अच्छा था, तो बातचीत वहीं खत्म। लेकिन अगर कहें आज का दिन फिल्म जैसा था, सुबह चाय गिरा दी, फिर बारिश में भीग गया, लेकिन मजे की बात यह है कि पूरा दिन शानदार निकल गया, तो सामने वाला खुद पूछेगा फिर क्या हुआ। यही है दिलचस्प बातचीत की ताकत। तीसरी चीज, ह्यूमर का सही इस्तेमाल। हर समय जोक्स सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्की मुस्कान और मजेदार अंदाज बातचीत को यादगार बना देता है। याद रखिए, ह्यूमर शब्दों में नहीं, उन्हें कहने के तरीके में होता है। जब आप लोगों को ध्यान से सुनेंगे, उनके इमोशंस समझेंगे और अपनी बातों में थोड़ा नेचुरल फ्लो जोड़ेंगे, तो आपकी बातचीत कभी बोरिंग नहीं होगी। चैप्टर 6, बहस जीतने का असली तरीका। बहस जीतना सिर्फ ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आता, सही तरीके से अपनी बात रखने से आता है। कई बार हमारी बात सही होती है, फिर भी हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हम इमोशनल हो जाते हैं या अपनी बात सही ढंग से रख नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं कि हर बहस में मजबूती से खड़े रहें, तो दिमाग से खेलना सीखिए। पहला नियम, भावनाओं से नहीं, संयम से जवाब दीजिए। बहुत से लोग बहस के दौरान गुस्से में अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं, लेकिन जो इंसान शांत रहता है वही सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। जब सामने वाला चिल्ला रहा हो और आप शांत रहकर जवाब दें, तो धीरे धीरे वही बैकफुट पर आ जाता है। शांति बहस का सबसे ताकतवर हथियार है। दूसरा नियम, हमेशा लॉजिक और फैक्ट्स के साथ बात कीजिए। सिर्फ राय रखने से बात नहीं बनती, राय के पीछे वजह भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कहना है कि सुबह जल्दी उठना फायदेमंद है, तो सिर्फ ये मत कहिए जल्दी उठना हेल्दी होता है, बल्कि कहिए दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों की दिनचर्या में एक आदत कॉमन है, वे सुबह जल्दी उठते हैं। इस तरह आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली बनती है। तीसरा नियम, सामने वाले के तर्क को ध्यान से सुनिए और उसी से अपना जवाब तैयार कीजिए। अगर कोई कहे पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस जरूरी है, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सही एक्सपीरियंस लेने के लिए सही नॉलेज भी उतनी ही जरूरी होती है। इस तरह आप बिना लड़ाई किए अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। याद रखिए, बहस जीतने का मतलब सामने वाले को हराना नहीं है। असल जीत तब होती है जब आपकी बात इतनी मजबूत हो कि सामने वाला उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाए, और यही एक बेहतरीन कम्युनिकेटर की सबसे बड़ी पहचान है। चैप्टर 7, डर को काबू में लाना सीखो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के सामने बोलने से पहले दिल जोर जोर से धड़कने लगे, हाथ ठंडे पड़ जाएं, आवाज कांपने लगे और दिमाग में सिर्फ एक ही डर हो, अगर एक शब्द भी गलत निकल गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। यह डर लगभग हर इंसान को होता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस डर को अपनी ताकत बना लेते हैं और कुछ लोग इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। अगर आपको लोगों के सामने बोलने में झिझक होती है या पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो वजह सिर्फ एक है, डर। और जब तक इस डर पर काबू नहीं पाएंगे आत्मविश्वास कभी पूरी तरह नहीं आएगा। याद रखिए, डर हमेशा उसी चीज से लगता है जिसमें अनुभव कम होता है। जिसे तैरना नहीं आता उसे पानी से डर लगता है, लेकिन वही इंसान रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे तो एक दिन वही पानी उसका दोस्त बन जाता है। बोलने का नियम भी बिल्कुल यही है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना कम डरेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, डर खत्म करने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता। डर से भागने पर नहीं, उसका सामना करने पर जीत मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं लोग मुझे जज करेंगे, लेकिन सच ये है लोग आपकी गलतियों से कम अपने कामों में ज्यादा व्यस्त होते हैं। अगर आप एक लाइन गलत भी बोल दें तो ज्यादातर लोग अगले ही पल उसे भूल जाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे आपकी एनर्जी और आपका आत्मविश्वास महसूस करते हैं। अगर आप यकीन के साथ बोलेंगे तो छोटी मोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखेंगी। अगर इस डर को हराना है तो रोज थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दीजिए। घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच या किसी नए इंसान से हर छोटी बातचीत आपके कॉन्फिडेंस में एक नया ईंट जोड़ती है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको याद भी नहीं रहेगा कि कभी बोलने से डर लगता था। याद रखिए, साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। चैप्टर 8, सही शब्द आपकी पहचान बनाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों की बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं? वहीं कुछ लोग घंटों बोलते हैं, लेकिन उनकी बात खत्म होते ही लोग सब भूल जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, शब्दों का चुनाव। सही शब्द सिर्फ बातचीत नहीं बदलते, वे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देते हैं। सबसे पहला नियम, हमेशा आसान और साफ भाषा का इस्तेमाल कीजिए। कई लोग बड़े बड़े शब्द बोलकर इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन असली प्रभाव मुश्किल शब्दों से नहीं, आसान शब्दों से पड़ता है। लोग वही बातें याद रखते हैं जो आसानी से समझ में आए। इसलिए बोलते समय खुद से पूछिए, क्या सामने वाला मेरी बात आसानी से समझ पाएगा? दूसरा नियम, अच्छे कम्युनिकेटर्स को ऑब्जर्व कीजिए। जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसकी बातों में असर हो, तो सिर्फ उसकी बातें मत सुनिए। ध्यान दीजिए वह कौन से शब्द चुनता है, कैसी टोन रखता है और किस तरह अपनी बात को यादगार बनाता है। धीरे धीरे यही आदत आपकी पहचान बन जाएगी। अगर चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो अपनी भाषा में सादगी, स्पष्टता और असर लाइए। याद रखिए, सही शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, सीधे दिल तक पहुंचते हैं। चैप्टर 9, हर सिचुएशन में खुद को संभालना सीखो। जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। कभी अचानक मीटिंग में बोलना पड़ जाता है, कभी बिना तैयारी के सवाल पूछ लिया जाता है, और कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दिमाग कुछ सेकंड के लिए खाली हो जाता है। ऐसे समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद को संभालना जानते हैं। सबसे पहला नियम, घबराइए मत। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आते ही हमारा दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है, लेकिन याद रखिए, पैनिक समस्या को बड़ा बनाता है, शांति समाधान दिखाती है। जब भी लगे कि स्थिति हाथ से निकल रही है, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को शांत कीजिए, क्योंकि शांत दिमाग हमेशा बेहतर फैसले लेता है। दूसरा नियम, अपनी बात को छोटे छोटे हिस्सों में रखिए। अगर अचानक कोई सवाल पूछ लिया जाए तो पूरी स्पीच देने की कोशिश मत कीजिए। पहले एक छोटा जवाब दीजिए, फिर धीरे धीरे उसे विस्तार दीजिए। इससे आपको सोचने का समय भी मिलेगा और सामने वाले को आपका जवाब व्यवस्थित लगेगा। तीसरा नियम, परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़िए। कोई भी इंसान हर बार परफेक्ट नहीं बोलता, लेकिन जो लोग शांत रहकर अपनी बात रखते हैं वे हमेशा ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। जब भी अटकें, खुद से सिर्फ एक बात कहिए, आराम से, सब ठीक होगा। यकीन मानिए, जैसे ही मन शांत होगा वैसे ही जवाब भी साफ होने लगेंगे। मुश्किल परिस्थितियां आपकी परीक्षा नहीं लेती, वे आपका स्तर तय करती हैं। चैप्टर 10, कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। बहुत से लोग सोचते हैं ज्यादा बोलने वाला ही प्रभावशाली होता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है।
जो इंसान कम बोलता है लेकिन सही समय पर सही बात कहता है, वही सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। याद रखिए, जब आप बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका व्यक्तित्व भी सामने आता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी हर बात में वजन हो। बहुत से लोग बिना सोचे बोलते चले जाते हैं और फिर अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। सुनने वाले को लगता है कि शायद उन्हें खुद ही पता नहीं कि कहना क्या है, लेकिन जो लोग सोच समझकर बोलते हैं उनकी हर बात असर छोड़ती है। अगर चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने तो पहले अपनी सोच को साफ कीजिए, क्योंकि जिसके विचार स्पष्ट होते हैं उसके शब्द भी प्रभावशाली होते हैं। कम बोलने का मतलब चुप रहना नहीं है, मतलब यह है कि कम शब्दों में ज्यादा असर पैदा करना। जब भी किसी महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल हो, पहले ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाएगी। याद रखिए, बोलना हर किसी को आता है, लेकिन ऐसा बोलना कि लोग आपको याद रखें, वही असली कला है। और अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक की सीख को अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो आपकी बातचीत, आपका आत्मविश्वास और आपकी पर्सनैलिटी तीनों बदलने लगेंगे। PS बुकिश के साथ सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि सही शब्द आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। चैप्टर 11, सुनने की कला आपको बेहतरीन वक्ता बनाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है अच्छा बोलना, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। जितना जरूरी बोलना है उतना ही जरूरी सुनना भी है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते, आप उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसके इरादे भी समझने लगते हैं, और यही समझ आपको एक बेहतर वक्ता बना देती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। बातचीत के दौरान उनका पूरा ध्यान सामने वाले की बात पर नहीं, बल्कि इस पर होता है कि अब मुझे क्या बोलना है। लेकिन जो इंसान सच में सुनता है वह शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव भी समझ लेता है, और तभी बातचीत सिर्फ बातें नहीं रहती, एक गहरा कनेक्शन बन जाती है। जब भी किसी से बात करें, पूरी तरह उस पल में मौजूद रहिए। कई लोग सामने वाले को सुनते हुए भी अपने दिमाग में किसी और दुनिया में घूम रहे होते हैं। ऐसे में बातचीत होती तो है, लेकिन जुड़ाव नहीं बनता। जब आप किसी को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करता है, उसे लगता है कि उसकी बातों की कीमत है, और यही एहसास भरोसा पैदा करता है। धीरे धीरे लोग आपको सिर्फ अच्छा बोलने वाला नहीं, बल्कि समझदार और भरोसेमंद इंसान मानने लगते हैं। याद रखिए, अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो पहले अच्छा श्रोता बनता है, क्योंकि जब आप लोगों को सुनना सीख जाते हैं तभी लोग आपको सुनना शुरू करते हैं। चैप्टर 12, गलतियों से मत डरिए, वहीं सबसे बड़े शिक्षक हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक ही डर के साथ जीते हैं, अगर मुझसे गलती हो गई तो, खासकर तब जब हमें किसी ग्रुप के सामने बोलना हो या किसी नए माहौल में अपनी बात रखनी हो। लेकिन सच ये है कि यही डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जो लोग आत्मविश्वास से बोलते हैं वे इसलिए सफल नहीं होते कि उनसे कभी गलती नहीं होती, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्हें गलती करने से डर नहीं लगता। याद रखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उससे सीखना सफलता की आदत है। अगर बोलते समय कोई शब्द गलत निकल जाए या कोई वाक्य अटक जाए तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। ज्यादातर लोग उसे अगले ही पल भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप गलती के डर से बोलना ही छोड़ देंगे तो सुधार का मौका भी खत्म हो जाएगा। अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं तो गलतियां होंगी। अगर पहली बार स्टेज पर बोल रहे हैं तो घबराहट होगी। अगर नए लोगों से मिल रहे हैं तो झिझक होगी, और यही बिल्कुल सामान्य है। हर छोटी गलती आपको अगले स्तर तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है। इसलिए अपनी गलतियों से शर्मिंदा मत होइए, उनसे दोस्ती कीजिए। जितना ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, गलतियां आपको रोकने नहीं, बेहतर बनाने आती हैं। चैप्टर 13, हर बातचीत को दिलचस्प कैसे बनाएं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से बात शुरू की लेकिन कुछ ही मिनटों में लगा कि सामने वाला बोर हो रहा है? वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें सुनने के लिए लोग खुद समय निकालते हैं। आखिर ऐसा क्यों?
क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं, बातचीत को महसूस करवाते हैं। याद रखिए, बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी एनर्जी और टोन से भी बनती है। अगर आपकी आवाज में उत्साह नहीं होगा तो सबसे अच्छी बात भी फीकी लगने लगेगी। इसलिए बोलते समय अपनी आवाज में जोश, भावनाएं और नेचुरल एक्सप्रेशन जरूर रखिए। दूसरा नियम, सामने वाले की रुचि को समझिए। अगर पूरी बातचीत सिर्फ आपके बारे में होगी तो सामने वाला जल्दी बोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी पसंद, उसके अनुभव और उसकी राय में दिलचस्पी दिखाएंगे, बातचीत अपने आप जीवंत हो जाएगी। तीसरी चीज, हल्का फुल्का ह्यूमर। हर समय जोक्स सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही समय पर एक छोटी सी मुस्कान या हल्का मजाक पूरे माहौल को बदल सकता है। मान लीजिए कोई कहे, आज बहुत काम था, तो सिर्फ हाँ बहुत था कहने के बजाय मुस्कुराकर बोलिए, इतना काम था कि मेरी चाय भी मुझसे ओवरटाइम मांग रही थी। ऐसी छोटी बातें बातचीत को यादगार बना देती हैं। एक और जरूरी बात, खुद को अपडेट रखिए। नई किताबें पढ़िए, नई चीजें सीखिए। दुनिया में क्या चल रहा है ये जानिए, क्योंकि जिसके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, उसके पास बात करने के लिए भी हमेशा कुछ नया होता है। याद रखिए, बातचीत कोई भाषण नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान है। और जब दोनों लोग उसमें बराबर शामिल होते हैं, तभी असली कनेक्शन बनता है। चैप्टर 14, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पहली पहचान है। जब भी कोई इंसान आपसे पहली बार मिलता है तो वह सबसे पहले आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है। आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठते हैं, आंखों में देखकर बात करते हैं या नहीं, चेहरे पर आत्मविश्वास है या घबराहट। ये सारी बातें बिना कुछ बोले आपके बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। याद रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अक्सर आपकी आवाज से पहले बोलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, अपने हाव भाव, आंखों के संपर्क और आत्मविश्वास भरे व्यक्तित्व पर भी काम कीजिए। क्योंकि मजबूत शब्द असर छोड़ते हैं, लेकिन मजबूत व्यक्तित्व विश्वास पैदा करता है। चैप्टर 14, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पहली पहचान है। जब भी किसी से बात करें, सीधे खड़े रहें या आत्मविश्वास के साथ बैठें। अगर आपके कंधे झुके हुए हैं। चैप्टर 15, हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। बोलने से पहले ज्यादातर लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, लोग क्या सोचेंगे? अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आई तो? अगर किसी ने मुझे जज कर लिया तो? लेकिन यही सोच सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाती है। सच्चाई यह है कि आप पूरी दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते। हर इंसान की सोच अलग है, हर किसी का नजरिया अलग है। इसलिए ये उम्मीद करना कि हर कोई आपकी बात से सहमत होगा, नामुमकिन है। अगर आप हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन खुद की आवाज खो देंगे। इसलिए अपनी बात ईमानदारी और सम्मान के साथ रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई मत बदलिए। अपने विचारों में मजबूती लाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को समझना। जब आपको साफ पता होगा कि आप क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, तब आपकी बातों में अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। बहुत से लोग इसलिए नहीं हिचकिचाते कि उन्हें बोलना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि उन्हें खुद अपनी सोच पर भरोसा नहीं होता।